जादुई 3 सैंडल। भागलपुर गांव में 3 बहनें गंगा, जमुना, सरस्वती रहती थी। उनके माता पिता की आखिरी निशानी एक खेत ही था, जिस खेत में वो तीनों बहनें मिलजुल कर काम करती थी और फसल उगने के बाद उसे बाजार में बेचकर भी खुद ही आती थी। तीनों बहुत मिलजुल कर रहती थी, लेकिन उस गांव के जमींदार को ये मंजूर नहीं था कि उस जमींदार के अलावा भी गांव में कोई और खेती करके उसकी बराबरी करे। इसलिए वो धोखे से सभी गांव वालों की जमीनों को अपने नाम करवा लेता था। जमींदार बहुत पहले से ही कोशिश कर रहा था कि वो गंगा, जमुना और सरस्वती की जमीन को हथिया ले। गंगा बिटिया, तुम तो बहुत समझदार हो, इन दोनों की बड़ी बहन भी हो, तो क्या विचार किया तुमने? विचार? लेकिन किस विषय में? तुम्हारी जमीन तो सोना उगलती है। मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। तुम मुझे अपनी जमीन दे दो और बदले में मुँह मांगी कीमत ले लो। नहीं जमींदार जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी वो जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकती। तुम इतने अच्छे प्रस्ताव को ठुकरा रही हो, एक बार और सोच लो। इतने में ही सरस्वती और जमुना भी वहाँ आकर जमींदार से कहती हैं, हमारे माँ बाबा की वो आखिरी निशानी है। पूरे गांव में आपकी बहुत इज्जत है जमींदार जी, और हम नहीं चाहते कि आपके यहाँ बेइज्जती हो, इसलिए आप शरीफों की तरह यहाँ से चले जाइए। सुना नहीं आपने कि मेरी दोनों दीदियों ने क्या कहा? आदरणीय जमींदार जी, यहाँ से चले जाइए। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं कह देता हूँ। ये कहता हुआ जमींदार वहाँ से चला जाता है। उन तीनों बहनों ने आज सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की है, बल्कि मेरे अंदर के सोए हुए राक्षस को ललकारा है। इसका अंजाम उन्हें भुगतना ही होगा। अपने मन में बदले की भावना लिए जमींदार गांव के सभी लोगों को डरा धमकाकर गंगा और जमुना की किसी भी तरह की मदद करने से मना कर देता है। लेकिन खेती तो वो तीनों बहनें करती ही थी, इसलिए उन्हें खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात जमींदार अच्छे से जानता था। इसलिए उसने जरूरत के सामान और दवा खाना जैसी दुकानों में ये फरमान जारी कर दिया कि अगर किसी ने भी उन तीनों बहनों की किसी भी प्रकार की मदद की या उन्हें किसी भी प्रकार का सामान दिया, तो जमींदार उनसे उनका घर भी छीन लेगा। लेकिन इस बात की भनक उन तीनों बहनों को तनिक भी नहीं थी। वो तीनों पूरी लगन से अपने खेतों में काम करती थी, लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से जमुना और सरस्वती के पैर में छाले पड़ गए थे और उनकी पुरानी चप्पल भी टूट चुकी थी। तुम दोनों ऐसे क्यों चल रही हो? तुम दोनों के पैरों में क्या हुआ? देखो ना दीदी, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है कि कांटे चुभने की वजह से छाले हो गए हैं। हाँ दीदी, मेरे पैरों में भी जमुना की तरह ही छाले हो गई हैं। क्या तुम दोनों पैरों में चप्पल पहनकर काम नहीं करती? चप्पल तो बिल्कुल टूट चुकी है, अब वो पहनने लायक भी नहीं रही। अब तो चप्पल में से भी कंकड़ आर पार होने लग गए हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए नई चप्पल ले आऊंगी और आते समय दवाखाना से दवाई भी ले आऊंगी। ये कहती हुई गंगा अपने दोनों बहनों के लिए नई चप्पल और दवाई लेने के लिए बाजार जाती है। काका, एक 6 नंबर की चप्पल और एक 5 नंबर की चप्पल देना। वो दुकान वाला गंगा को देखते ही बहुत हड़बड़ाते हुए जवाब देता है, बिटिया, 5 और 6 नंबर की चप्पल खत्म हो गई है। तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कब तक आएगी? क्या मैं कल आऊँ आपकी दुकान पे चप्पल लेने? नहीं, हमारे दुकान पर 5 और 6 नंबर की चप्पल नहीं मिलती, अब जाओ यहाँ से। गंगा दुकान वाले के व्यवहार के बारे में सोचती हुई उस दुकान से चली जाती है। ऐसे ही गंगा पूरे गांव की चप्पल की दुकानों में चप्पल लेने जाती है, लेकिन उसे 5 और 6 नंबर की चप्पल कोई नहीं देता। बड़े ही अजीब दुकान वाले हैं, किसी भी दुकान में 5 और 6 नंबर की चप्पल ही नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं दवाई ले लेती हूँ, दवाई से उन दोनों के पैरों में राहत मिलेगी। ऐसा कहती हुई गंगा दवाखाना की दुकान में चली जाती है, लेकिन वहाँ भी गंगा को कोई दवाई नहीं देता। गंगा को इन बातों से बहुत निराशा महसूस होती है और वो अपने घर जाकर अपनी बहनों को सब बताती है। मुझे तो लगता है दीदी कि ये सब उस जमींदार की ही चाल है, वरना भला एक साथ पूरे गांव में हमारी ही जरूरत का सामान क्यों खत्म हुआ? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अब तुम दोनों का पैर कैसे ठीक होगा? आप चिंता मत कीजिए दीदी, अभी चलकर खाना खा लेते हैं, ये सारी बातें बाद में सोचेंगे। अगले दिन से जमुना और सरस्वती अपने घायल पैर के साथ ही खेतों में काम किया करती थी।
कभी कभी तो उनके पैरों से खून भी आ जाता था। चप्पल और दवाई सही समय पर ना मिलने की वजह से दोनों के पैरों की हालत खराब हो रही थी। ये सब देखकर गंगा ने अपनी दोनों बहनों को कुछ दिनों तक खेत में आने से मना कर दिया। अब गंगा अकेले ही पूरे खेत में काम किया करती थी। अकेले सारा काम करने की वजह से गंगा की तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। लेकिन खराब तबीयत में भी गंगा खेत में जाकर काम किया करती थी। दीदी, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए, कुछ दिनों तक खेत में मत जाइए। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। और इसी तरह गंगा रोजाना अपने खेत में काम करने जाया करती थी। ऐसे ही रोजाना काम करते करते एक दिन गंगा की इस हद तक तबीयत खराब हो गई थी कि अब उससे उठा भी नहीं जा रहा था। तेज बारिश भी हो रही है, मुझे इस बारिश में जाकर ही वैद्य जी को घर बुलाना होगा। गंगा दीदी की तबीयत तो बिगड़ते ही जा रही है। इसके बाद सरस्वती वैद्य जी के पास जाकर उनसे कहती है, वैद्य जी, मेरी दीदी की तबीयत बहुत खराब है, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। इतनी बारिश में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा सकता, जाओ यहाँ से। सरस्वती वैद्य जी से बहुत देर तक प्रार्थना करती है, लेकिन वैद्य जी उसे वहाँ से भगा देते हैं। सरस्वती निराश होकर अपने घर लौट आती है। तेज बारिश होने के कारण उनके खेत की फसल भी बह गई। हमारे ऊपर एक साथ हर तरफ से मुसीबत आ गई। मदद के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जहाँ एक तरफ दीदी की इतनी तबीयत खराब है, वहीं दूसरी ओर हमारा खेत भी बह गया। अब हम क्या करेंगे? अभी हमें दीदी का ख्याल रखना चाहिए। दोनों बहनें मिलकर गंगा का अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो दोनों इस आस में थी कि एक दिन उनकी दीदी ठीक हो जाएगी। अब उनके घर में धीरे धीरे खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। मदद का कोई रास्ता नहीं था, ना ही उनकी फसल थी, इसलिए उन्हें सूखी रोटी और चटनी खाकर अपना गुजारा करना पड़ा। ये सब देखकर जमींदार बहुत खुश था। एक दिन, दीदी, मैं जंगल जा रही हूँ, हो सकता है जंगल में कुछ कंदमूल और जड़ी बूटियाँ मिल जाएं। ये कहती हुई जमुना लंगड़ाते हुए जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में कुछ जड़ी बूटियाँ और कंदमूल इकट्ठा कर लेती है। घर आते समय उसे बहुत जोर की प्यास लगती है, तो अपने गांव की नदी के किनारे कुछ समय रुककर अपनी प्यास बुझाने लगती है कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बेटी, तुम ये कंदमूल मुझे खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अम्मा, अगर मैंने आपको ये सब दे दिया तो मेरी बहनें क्या खाएंगी और मेरी दीदी की तबीयत कैसे ठीक होगी? काफी समय से हमने अच्छा खाना भी नहीं खाया है। लेकिन बेटी, मुझे इस वक्त इसकी बहुत जरूरत है। जमुना कुछ देर तक सोचती है और कहती है, इसमें से मैं थोड़ा सा कंदमूल फल दीदी के लिए रख लेती हूँ, बाकी मैं अम्मा को दे देती हूँ, इन्हें भी तो इसकी जरूरत है ना। इसके बाद जमुना थोड़े से फल अपनी बीमार बहन गंगा के लिए रख देती है और बाकी बचा हुआ उस बूढ़ी औरत को दे देती है। फल खाने के बाद वो बूढ़ी औरत एक परी का रूप ले लेती है। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो जमुना, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? सब कुछ? तो ये बता सकती हो कि मेरी गंगा दीदी की तबीयत कैसे ठीक होगी? हाँ जमुना, मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। तुम्हारे माता पिता स्वर्गलोक में हमेशा ऊपर वाले से तुम तीनों बहनों की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं और तुम तीनों बहनें भी पृथ्वीलोक पर दरिया दिली से जीती हो। ये कहती हुई वो परी जमुना को 3 सैंडल देती है। इस सैंडल से तुम्हारे पैर के छाले भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी दीदी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक सैंडल से हमारे पैर के छाले और मेरी दीदी की तबीयत कैसे ठीक हो सकती है और हमारा खेत भी कैसे वापस आ सकता है? ये कोई मामूली सैंडल नहीं है, ये जादुई सैंडल है। ये सुनने के बाद जमुना वो 3 जादुई सैंडल लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद गंगा और सरस्वती को परी से अपनी मुलाकात के बारे में बताती है। उसके बाद जमुना एक जोड़ी सैंडल को अपनी बहन गंगा के पैरों में पहना देती है। सैंडल पहनते ही कुछ समय बाद गंगा पहले की तरह उठ खड़ी हुई। अपनी बहन को सही सलामत देखकर जमुना और सरस्वती बहुत खुश हुए। उसके बाद जमुना और सरस्वती ने भी अपने पैरों में सैंडल पहन ली।
ये तो चमत्कार हो गया जमुना। अब हमारे पैर बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी तबीयत भी। उसके बाद जमुना वो सैंडल पहनकर अपने खेत में जाती है। खेत में जाते ही उनका खेत पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। जो फसल पानी में बह गई थी, अब वो फसल दोबारा से आ गई। दीदी जल्दी से देखो, ये तो चमत्कार हो गया। हमारा खेत फिर से हमें वापस मिल गया। ये तीनों सैंडल सच में जादुई हैं। उसके बाद वो तीनों बहनें अपनी मेहनत से फिर से अपने खेती बाड़ी के काम में लग जाती हैं। उस दिन के बाद से गंगा, जमुना, सरस्वती को किसी भी छोटे मोटे सामान की जरूरत पड़ती थी तो जादुई सैंडल से मांग लेती थी। गंगा, जमुना और सरस्वती की जिंदगी फिर से पहले की तरह हो गई। इस बात की खबर जमींदार को नहीं थी। अब तो वो तीनों बहनें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब तो मैं उनके पास जाकर उनसे उनकी जमीन छीन लूंगा और उन्हें उस जमीन की कीमत भी नहीं दूंगा। हा 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 हा। उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब उन्हें उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा। ये सोचता हुआ जमींदार गंगा, जमुना, सरस्वती के घर पहुंचता है, लेकिन वो उनके हरे भरे खेत को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे देखकर सरस्वती बोल पड़ती है, कहिए जमींदार जी, कैसे आना हुआ? तुम्हारा खेत तो पानी में बह गया था ना, और तुम तीनों बहनों की हालत बहुत खराब थी। अचानक से ये सब ठीक कैसे हो गया? अब रावण की नगरी में तो आग लगती ही है, चाहे वो आग आज लगे या कल लगे। पर अयोध्या नगरी दोबारा तो बसती ही है, चाहे वो आज बसे या कल बसे। क्या आप फिर से यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आए हैं? जाता हूँ, लेकिन इसकी कीमत तुम तीनों बहनों को जल्द ही चुकानी पड़ेगी। अब आप यहाँ से जाएंगे या फिर सारे गांव वालों के सामने अपनी नाक कटवाएंगे? जाता हूँ। जाइए जाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।